नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। भाई साथियों, इस धरती पे, इस संसार में समय हमेशा परिवर्तनशील रहा है और समय के अनुसार चीजें और व्यवस्था हमेशा बदलती ही रही है, चाहे वो किसी देश की सत्ता या सरकार ही क्यों ना हो। आज के समय में हमारे भारत देश में जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ा हुआ था, जिसका नाम की ऑपरेशन सिंदूर भी रखा गया, तो इसके बारे में ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आज के समय में ही छिड़ा हो। इससे पहले भी भारत की पाकिस्तान के साथ कई मौकों पे अच्छी खासी भिड़ंत हो चुकी है और ये सभी भिड़ंत यानी कि ये सभी युद्ध अलग अलग सत्ता के नेतृत्व में लड़े गए थे। जैसे कि आज का ये ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता में लड़ा गया है, वैसे ही सन 1971 में भी एक बार पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध हुआ था, जो कि उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में लड़ा गया था। आज के ऑपरेशन सिंदूर की तरह उस समय के युद्ध में भी भारतीय सेना ने पाकिस्तान को अपना पराक्रम दिखाते हुए युद्ध में उसके छक्के छुड़ा दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में लड़ा गया भारतीय सैनिकों के द्वारा वो युद्ध भारतीय सेना की विशेष पराक्रम शक्ति का विवरण देता है, जिसको सरल भाषा में अगर हम जानने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि उस समय भारतीय सेना भारतीय सीमा पार करके पाकिस्तान में लाहौर तक पहुंच गई थी। उन्होंने पाकिस्तान के लाहौर तक के हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया था। इसके अलावा 1 लाख से ज्यादा सशस्त्र पाकिस्तानी सेना को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर भी कर दिया था। और जब हमारे भारत देश की सेना अपने पराक्रम के बल पर उस लेवल तक पहुंच चुकी थी, तो उस लेवल पर पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया था, जिसे कि आज के समय में पहला हिस्सा पाकिस्तान और दूसरे हिस्से को आप लोग बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। ठीक ऐसा ही पराक्रम आज के समय में भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर में देखने और दिखाने को मिला, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं न कहीं ऐसे निर्णय की कमी रही, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री भारत में स्थित पीओके में कब्जा करने के लिए नाकाम सिद्ध हुए। इसके अलावा वो बलूचिस्तान को भी पाकिस्तान से अलग करने में नाकाम साबित हुए, जबकि बलूचिस्तान की सारी सेना और वहाँ के क्रांतिकारी इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भरपूर समर्थन और सहयोग करने को तैयार हैं। उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस तरीके के कठोर कदम नहीं उठाए गए, जिसकी वजह से पूरे भारतवर्ष में और सोशल मीडिया पे ये चर्चा काफी जोरों से छिड़ी हुई है कि आज के समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बीच में कौन सा नेता सबसे ज्यादा सशक्त नेता हुआ। और जब इस तरह की चर्चा भारतवर्ष में छिड़ी, तो इस बारे में IANS नाम की एक संस्था ने पूरे भारतवर्ष में लोगों के बीच में जाके इस बारे में सर्वे करना शुरू करा। और इस सर्वे के पूरे होने के बाद जो नतीजे सामने आए, उसे आप लोगों को भारत देश का एक नागरिक और भारत देश का एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते जरूर जानना चाहिए। हालांकि इस बात में कोई भी दोराहे नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर से भारत देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि काफी मजबूत हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कार्य क्षमता के बीच में देश के लिए सशक्त फैसले लेने के बीच में तुलना शुरू हो गई है। और ये तुलना केवल इसलिए है कि इन दोनों ही प्रधानमंत्रियों के शासनकाल के दौरान वो कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री था जिन्होंने अपने शासनकाल में जो देश के हित के लिए सशक्त फैसले लेने में सक्षम रहे। और इसी टॉपिक पे IANS मैट्रिक्स सर्वे के द्वारा जो नतीजे सामने आए हैं, वो नतीजे मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिसको सुनकर और इस वीडियो को पूरा देखकर आपको ये समझ में आ जाएगा कि इन दोनों ही नेताओं में कौन सा वो पराक्रमी नेता है जिसने अपने शासनकाल के दौरान देश हित में सबसे ज्यादा मजबूत फैसले लिए। जब इस संस्था के द्वारा लोगों के बीच में जाकर इस सवाल का सर्वे करना शुरू किया गया, तो उस दौरान लगभग 42% लोगों ने आज के समय के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का सबसे सशक्त नेता बताया, जबकि 29% लोग ऐसे थे जिन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा सशक्त नेता बताया। इसके अलावा जिन लोगों के बीच इस सर्वे को किया गया था, उनमें से 17% लोगों ने ये कहा कि दोनों ही नेता अपने अपने समय और अपने अपने काल के अनुसार देश के प्रति सशक्त निर्णय लेने में सक्षम थे। वहीं 5% लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ये कहा कि इन दोनों नेताओं में से कोई भी नेता सक्षम नहीं है, जिन्होंने इस सवाल के बारे में अपनी कोई भी राय प्रस्तुत नहीं करी। हालांकि संस्था के द्वारा इस सर्वे को करने के दौरान कई लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में ये भी कहा कि उनके शासनकाल में देश की अंतर्राष्ट्रीय नीतियां मजबूत हुई हैं, हमारे भारत देश के संसार के अन्य देशों के साथ संबंध मजबूत हुए हैं। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना था कि आज के समय में जो रूस भारत के साथ हमेशा हर संकट की घड़ी में खड़ा रहने का दावा करता है, रूस और भारत की मित्रता की शुरुआत इंदिरा गांधी के समय में ही हुई थी। इसके अलावा इस सर्वे को करने के दौरान कई लोगों ने ये भी कहा कि आज के समय में भारतीय सेना इतनी सशक्त है कि वो पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुसकर उसके परमाणु बम के प्लांट को तबाह करने का दम रखती है। वहीं दूसरी ओर कई लोगों का ये भी कहना रहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में तो भारतीय सेना पाकिस्तान के अंदर तक घुस गई थी और उन्होंने लाहौर तक के क्षेत्र को अपने कब्जे में लेकर पाकिस्तान के लगभग 1.25 लाख सैनिकों को हथियार डालने पे मजबूर कर दिया था। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान के द्वारा भारत के ऊपर सन 71 में किए गए आक्रमण के जवाब में उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, जिसे कि आज के
समय में पाकिस्तान और बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, जो कि उस समय में पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाने जाते थे। साथ ही सर्वे में लोगों की राय जानने के दौरान लोगों ने ये भी बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा किए गए पाकिस्तान के ऊपर भारतीय हमले में नरेंद्र मोदी के सामने साफ साफ दो विकल्प थे। एक तो पाकिस्तान के कब्जे के पीओके को अपने भारत देश के अंदर शामिल कर सकते थे और दूसरा बलूचिस्तान को अपनी सैन्य सहायता मुहैया करवाकर एक बार फिर पाकिस्तान के दो टुकड़े कर सकते थे। लेकिन इस बारे में तत्कालीन बीजेपी की सरकार इस तरह का कठोर और भारत देश के फेवर में फैसला लेने में नाकाम सिद्ध हुई है। इसके अलावा इस सर्वे में कई लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की तारीफ करते हुए ये भी कहा कि आज के समय में मौजूदा सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया है। लेकिन कई लोगों ने मौजूदा सरकार की आलोचना करते हुए ये भी कहा कि भारत देश का बहुत बड़ा हिस्सा हमारे भारत देश की सरकार चीन के कब्जे से छुड़वाने में नाकाम रही है। अब साथियों, IANS मैट्रिक संस्था के अनुसार किए गए इस सर्वे की जो रिपोर्ट है वो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखी, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचते रहें, जिसमें कि भारत देश की जनता के दो पक्ष सामने आए हैं और दोनों ही पक्षों ने अपने अपने बारे में अपने विचार रखे हैं। लेकिन आपका इस संस्था के द्वारा किए गए सर्वे के बारे में जो भी विचार हो उसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसी तरीके से पुलिस प्रशासन, कानून, नागरिकों के अधिकार और किसी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन से जुड़े वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक करें। ये वीडियो हमारे देश के बारे में था, हमारे देश के हित में था, इसलिए अपने इस चैनल पे मैंने इस विषय में इस वीडियो के द्वारा बताया। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। तो मिलते हैं अगली किसी नई कानूनी जानकारी भरे नई वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।